ये वाराणसी का स्टेशन है जहाँ हम लोग कल रात को 9 बजे पहुँच चुके थे। यहाँ का देखिए बहुत अच्छा ये बाहर का जो दृश्य है, ये लाइट है, देखकर बहुत खूबसूरत है। और हम लोग यहाँ पहुँच कर के फिर हम लोग कुछ फ़ोटो किए, सेशन किए, उसके बाद हम लोग अस्सी घाट के लिए वहाँ से निकले हैं। और ये देखिए आपको ये दिखाया जा रहा है, अस्सी घाट से हम लोग चल कर के लगभग 20-25 घाटों का हमने देखा है। तो यहाँ जो वाराणसी का जो मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ देखा है कि युवाओं का जो भीड़ है आस्था को लेकर के निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रेरणा है। तो और हम दोनों आदमी इस घाट के एक-एक जगहों पर जाकर कर के हमने आरती देखी, हमने माता माँ गंगा के आरती देखे और वहाँ जितने भी लोग थे भक्त भक्त और वहाँ श्रद्धालु और साधु संत महात्माओं को हमने देखा है, जो अपने-अपने कुटिया में, अपने-अपने अखाड़ों में, अपनी भक्ति में, प्रभु भक्ति में लीन काफ़ी अध्यात्म का वातावरण हम सबको काफ़ी मन में ये सुकून हुआ कि भगवान के भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। और एक को ये देखिए ये वही घाट है, जहाँ आप दशमेव घाट जहाँ की भगवान की आरती हो रही है और हम भी आरती में शामिल हैं और हमने भगवान से प्रार्थना किया है, सबके जीवन में सुख और शांति आए। और इस घाट का जो और वो वहाँ पर जो नाव लगी हुई है, ये यहाँ लोग पूरे गंगा में भ्रमण करते हैं, गंगा से चीज़ों को देखते हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर ये वाराणसी का घाट हम सब के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और ये प्रातः की बेला है जब भगवान सूर्य अपने प्रकाश की किरणों को लेकर के प्रकाशित होकर के पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। माँ गंगा की गोद है। ये दोनों संयोग निश्चित तौर पर हम सब के लिए शक्ति का प्रार्थना का क्षण है और हम लोग निरंतर इस घाटों को आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अंतिम सत्य की ओर, जिसे मरणकर्णिका घाट जिसे कहते हैं, वहाँ हम लोग जाएँगे। आज इंसान अपने ज़िंदगी में कितना कमाता है, दोनों हाथों से लूटता है, लेकिन अंततः वो उस जगह पर जाकर के अपने आप को बहुत ही ये पाता है कि अफ़सोस होता होगा कि हमने किसके लिए लूटा है, एक ना एक दिन तो इससे। और यहाँ की जो खूबसूरती है, देखिए कि वो आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ जो दीवारों में जो कलाकृतियाँ हैं, ये काफ़ी वैज्ञानिक और साइंटिफिक है। मैं बता रहा था अंतिम सत्य का मणिकर्णिका घाट का जो तो इंसान को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, ताकि जब भी हम इस संसार को छोड़ कर के जाएँ, तो लोगों के मन में हो कि हाँ, कोई था भला भला व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया। ना कि हम दुनिया को ऐसे लूटें, कि जाने के बाद हमें गाली सुनना पड़े। तो काफ़ी अध्यात्म का वातावरण है, समय प्रातः की बेला है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और अध्यात्म का धीरे-धीरे धुन बज रहा है। यहाँ ऋषि के, महात्माओं के, संतों की काफ़ी यहाँ जो पूजा प्रार्थना है, संगीत का, ये सब कंटिन्यू हम लोग को महसूस हो रहा है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं अखाड़ों को, साधु संतों के जब हम मंदिरों को देखते हैं, काफ़ी मन में गर्व और गौरव होता है। देखिए हम दोनों भाई अब पिछले 10 बजे रात से कंटिन्यू हम एक-एक घाटों को जाकर के देखा है, सुना है, समझा है और हमने काफ़ी अपने अंदर सुकून को पाया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं और ये समय हमें लगता है ये भोर की बेला है, जब भगवान अपने लालिमा को प्रकाशित प्रकट रूप में, साक्षात रूप में विराजमान हो रहे हैं। और हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम ऐसे माँ गंगा के गोद में आकर के अपना मस्तक झुकाने का अवसर मिला। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ देख कर के काफ़ी दुःख हुआ, जब मैं माँ गंगा के नमन करने के लिए गया, तो यहाँ जो देख कर के काफ़ी, अगर हम माँ मानते हैं, तो हमें माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनकी आत्मा रोए।
तो मैं सभी युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर अपने आप में हम दूसरों को ना देखें, हम ये ज़िम्मेवारी खुद लें कि हम हैं, हमारी वजह से किसी तरह का कोई घाट पर कोई कोई परेशानी नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ युवाओं, मेरे भाइयों, आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर पर इस वाराणसी के पावन घाट को अपनी आँखों के सामने उनके पानी को, उनके आस-पास के एरिया को साफ और सुथरा होता हुआ देख पाएँगे। मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है अपने भाइयों से कि अगर हम आप कहीं जग रहे हैं या कुछ हमारे अंदर थोड़ा-सा भी ये अपने सनातन के प्रति गर्व और गौरव है, निश्चित तौर पर हमें लगता है, हमें ये ज़िम्मेवारी लेना चाहिए। देखिए पीछे का ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये भव्य मंदिर है, जो भगवान शिव के विराजमान हैं। तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, दोस्तों देख कर के मन अंदर से बहुत खुश होता है और पीछे जो एक दिख रहा है आपको पीला ऐसा, वो सतुआ बाबा का आश्रम है, जहाँ हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज भगवान स्वयं कृष्ण के साक्षात अवतार वो वहीं से उनको जब वो बहुत पहले जब छोटे थे तो सतुआ बाबा का सानिध्य, उनका प्यार, उनका संरक्षण मिला था, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। और ये हम लोग अब चल रहे हैं जहाँ आपको बता रहे थे कि अंतिम सत्य की ओर, जहाँ इंसान बहुत कमाता है लेकिन अंततः उसे हाथ में कुछ लेकर जा नहीं पाता है। बस वो ले जाता है तो अपने अच्छे कर्म, अच्छे कार्य और उसी के देखिए मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं, काफ़ी गौरवशाली, काफ़ी साइंटिफिक हैं। आज हमें देखने को नहीं मिलते, जो नए भवन बन रहे हैं, उनमें इतना खूबसूरती आर्किटेक्ट वो हो ही नहीं पा रहे। तो हमारा ये गौरव है, निरंतर हम लोग घाटों की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान सूर्य अपने उदीयमान प्रकाश को पूरा प्रकाशित कर रहे हैं। अब लगभग समय हम लोगों का हो रहा है 6:30 और देखिए कितनी पावन है, पवित्र है और ये हम लोग पहुँच चुके हैं मरणकर्णिका घाट, जहाँ लोग अपने आप को सत्य समर्पित करते हैं और यही सत्य है दोस्तों। तो हमें लगता है कि हर इंसान को अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से इस संसार को एक प्रेरणा देना चाहिए ताकि भगवान ने जो हमें इतना खूबसूरत संसार सौंपा है, हम भी अपने इस संसार में अपनी कुछ भागीदारी कर सकें। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता का जो भाव है हमेशा प्रकट रहे, तभी हम मनुष्य होने का जब तक हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, मनुष्य तो कहते हैं कि भाग्य है, लेकिन मनुष्यता एक सौभाग्य है, हमें अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे-ऐसे लोग जो दोनों हाथों से उल्टे होंगे लेकिन एक ना एक दिन इस देखिए ये कैसे ये मतलब एक अलग ही दृश्य है। इतना कुछ किया लेकिन कुछ साथ लेकर के नहीं गए, बस 10 लकड़ियाँ हैं, जिन्हें इसी खाक में आपको मिल जाना होगा, हमको आपको और हम लोग इसी पर दोनों भाई आपस में विचार-विमर्श करते हुए, ऐसे-वैसे अपना अनुभव शेयर करते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, काफ़ी चौकन्ना है, काफ़ी और ये हमारे श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो कि यहाँ के जो पहरेदार हैं, पुलिसकर्मी बहुत बेचारे ईमानदारी से लगे हैं। पुलिस प्रशासन का भी मैं वाराणसी के इस पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मनिष्ठ होकर के अपने कार्य को कर रहे हो और अभी आप देखें काशी विश्वनाथ जी का बाहर का जो द्वार है कितना भव्य है, तो बहुत आपको अच्छा लगा होगा और निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वहाँ से निकल कर के हमें फिर अपने लंका की ओर जाना है यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाकर के वहाँ सारे बच्चों से मिलना है, बातचीत करना है। आप देखते चलिए जगहों पर आपको मिलता रहेगा और ये हम लोग पहुँच गए हैं जो बीएचयू का लंका का जो अंदर है, जो एक काशी विश्वनाथ धाम का जो मंदिर है, काफ़ी सुकून मिला। वहाँ हमने भगवान नारायण के कीर्तन धुन को और उन कत्थक को देख कर के, भगवान शिव को देख कर के मन बहुत भावुक हुआ और बहुत शांति मिली। तो आप भी इसको देखिए